हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री की आज करेंगे। तो उससे रिलेटेड टॉपिक देखिए अपना आज क्या रहेगा। एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे 0 से लेके 90 तक तो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सीकेंट है, कोसिकेंट है। 0 से 90 तक अभी तक हमने एंगल रीड आउट किया है। अब 90 से आगे देखो कि हम कैसे एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये जो रूल है ध्यान से समझें आप। जैसे कोई भी एंगल हो वो 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहां जो एंगल होता है वो 0 डिग्री या 90, या इसको रेडियन में π/2 लिखेंगे, या 180 डिग्री, या रेडियन में हम पाई रेडियन लिखेंगे, या 270 डिग्री, या 3π/2 लिखेंगे, और यहाँ 360 डिग्री या 2π भी हम लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो देखिए ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन को हम कह रहे हैं नो चेंज। ठीक है, ये जो लाइन है इसको क्या लिख रहे हैं हम? नो चेंज। और इस लाइन को हम लिख रहे हैं, ये लाइन कौन सी है? ये चेंज लाइन है। ठीक है, वो लाइन जो है जिसपे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 है, वो नो चेंज की लाइन है हमारी। और ये जो लाइन है ये चेंज की लाइन रहेगी। ठीक है, तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देंगे वो देखो आप किस तरह से देंगे। तो ये लाइन हमारी क्या है? चेंज लाइन, और ये नो चेंज लाइन। ठीक है, चेंज लाइन मीन्स अगर इस लाइन के हम प्लस माइनस एंगल लिखेंगे, जैसे 90 से अब अगर हम एंगल लेके जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, कौन सा चेंज होगा? जैसे साइन है तो कोस बनेगा, कोस है तो साइन बनेगा। ठीक है, तो चेंज लाइन पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे वो किस तरह से होंगे? देखो, साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, और कोस थीटा रिवर्स साइन में। ठीक है, टेन थीटा जो है वो चेंज होके बढ़ेगा कोट थीटा, और कोट बनेगा टेन थीटा। सीकेंट थीटा का चेंज होके बढ़ेगा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा का चेंज होके बढ़ेगा सीकेंट थीटा। ठीक है, वो इस लाइन के प्लस माइनस अगर हम एंगल लिखेंगे तो रहेगा ये चेंज, यानी 270 के, 90 के, या π/2, 3π/2, π/2, या नेक्स्ट में जैसे भी जो एंगल यहाँ पे आएगा उससे अगर हम प्लस माइनस जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज होगा। ठीक है, इस लाइन के प्लस माइनस कोई चेंज नहीं होगा, यानी 0 प्लस माइनस करें हम। ठीक है, या 360 प्लस माइनस एंगल लिखें, या 180 प्लस माइनस एंगल लिखें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये चेंज और नो चेंज का सिस्टम देखें। और एज यू नो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट थीटा वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, अब चेंज और नो चेंज के बारे में देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 90 वाली लाइन से, यहां से। ठीक है, 90 से। तो सपोज करो हमें लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, या साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 से शुरुआत कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा लिखा है मैंने। तो साइन 90 प्लस थीटा का देखो क्या बनेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कौन सी लाइन पे है? चेंज लाइन पे है, 90 पे है, दैट मीन चेंज लाइन है ये हमारी। 90 प्लस थीटा हुआ तो एंगल जो भी थीटा रहेगा वो 90 प्लस हो रहा है, दैट मीन वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है?
सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। और चेंज ये होगा या नहीं होगा वो कौन बताएगा, वो ये लाइन बताएगी। तो कौन सी लाइन पे था, ये चेंज लाइन पे था, तो साइन का चेंज होके क्या बनेगा, कोस थीटा। 90 एलिमिनेट होगा यहाँ से, साइन थीटा का चेंज होके क्या बनेगा, कोस थीटा। और पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव किस वजह से आया, क्वाड्रेंट की वजह से। साइन का कोस कैसे बना, इस स्टैंडिंग लाइन चेंज लाइन पे था इस वजह से, ठीक है। तो साइन का क्या बनेगा, कोस। इसी तरह से सपोज करो कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है। कोस 90 प्लस थीटा का क्या बनेगा, देखो चेंज तो यहाँ होना ही होना है, साइन थीटा बनेगा इसका। अब पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा वो क्वाड्रेंट बताएगा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा। तो साइन कोस इसी तरह सपोज करो tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो tan 90 प्लस थीटा का देखो क्या बनेगा, tan का चेंज तो यहाँ होना ही होना है, tan का कोट बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो tan क्या रहेगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर इसमें ये पूछ ले secant 90 प्लस थीटा, t क्या बनेगा, माइनस का कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, तो ये बनेगा कोसिकेंट, चेंज होगा किसमें, सीकेंट में। और कोसिकेंट सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। कोट 90 प्लस थीटा का क्या बनेगा, माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये 90 प्लस की टेबल हमने पढ़ी। इसी तरह से माइनस में, अब देखो माइनस में क्या रहेगा, अगर यहाँ 90 प्लस की जगह हम यहाँ चेंज करें, सभी में 90 माइनस करते हैं यहाँ, तो देखो क्या बनेगा, 90 प्लस की जगह 90 माइनस थीटा, ठीक है। चेंज तो देखो सभी में होना ही होना है, साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, चेंज तो होना ही होना है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो वो कैसे आएगा, वो क्वाड्रेंट से लगेगा। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये 90 माइनस थीटा 90 में से कुछ कम हुआ, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, यहाँ से देखना है, चेंज होके क्या बना वो नहीं देखना, हमें यहाँ देखना है, साइन है, ठीक है, क्या आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। कोस है, क्या आंसर देगा, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव देगा, कोसिकेंट भी पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। किस क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट में, ठीक है। तो 90 प्लस सेकंड में, 90 माइनस फर्स्ट में। इसी तरह से 90 की जगह अब हम 180 लिख देते हैं, ठीक है, 90 की जगह 180। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ 180 या पाई भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, और फिर हम 180 प्लस थीटा पे जाएंगे, ठीक है। अब 180 वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या लिखा है हमने, नो चेंज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो क्या बनेगा, साइन ही बनेगा, कोस है तो क्या बनेगा, कोस ही बनेगा। हमें सिर्फ प्लस या माइनस देखना है, ठीक है, चेंज इस बार नहीं होगा क्योंकि 180 वाली लाइन पे है ही। तो साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। कोस 180 माइनस, ये कोस ही आएगा, tan का tan ही आएगा, सीकेंट का सीकेंट ही आएगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही आएगा, कोट का कोट ही आएगा। बट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये जरूर चेक करना है हमें, तो वो बताएगा क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ 180 है, 180 में से माइनस हुआ तो किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट का सिस्टम है। तो सेकंड में कोसिकेंट और साइन दो पॉजिटिव रहेंगे, तो एक तो ये पॉजिटिव आंसर देगा और एक ये कोसिकेंट पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। ये दो पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सारे माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से 180 माइनस थीटा पे हमने डिस्कस किया। सिमिलरली हम 180 प्लस थीटा पे देखेंगे, तो यहाँ माइनस की जगह मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है।
तो अब देखो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आएगा। 180 पे चेंज तो है नहीं, ठीक है, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सीकेंट का सीकेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट, कोट का कोट। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड में, ठीक है, इस पर कौन से में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कौन से पॉजिटिव है? टेन और कोट। तो यहां से देखना है, एक तो ये टेन और एक ये कोट, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो इधर ये पॉजिटिव आंसर देगा, इधर ये पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। तो इस तरह से हम बता सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इज प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सारे नेगेटिव आंसर देंगे। तो ये 180 वाली लाइन कंप्लीट हुई। इसके बाद हम 270 पे आते हैं। 270 एक बार प्लस थीटा और एक बार माइनस थीटा। तो देखो यहाँ 270 प्लस थीटा और एक बार 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 माइनस थीटा। आप देखो क्या आएगा, फर्स्ट का क्या आएगा? साइन 270 माइनस थीटा क्या आना चाहिए? देखो, ठीक है। तो क्या देखना है? दो बातें देखनी है। एक तो ये देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, दूसरा ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा ये। तो साइन या कोस जो भी है, तो 270 माइनस हो रहा है, 270 माइनस हो रहा है, दैट मीन क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में केवल दो ही पॉजिटिव आंसर देंगे, कौन कौन से? एक तो टेन और एक तो कोट। टेन कोट के जो आंसर यहाँ आएंगे वो पॉजिटिव आंसर आएंगे, ठीक है। अब टेन और कोट पॉजिटिव देंगे, बाकी सारे नेगेटिव देंगे। दूसरी बात, हमें चेंज नो चेंज देखना है, ठीक है। चेंज लाइन पे अगर है तो 270 किस पे है? चेंज लाइन पे है, तो चेंज जरूर होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में, ठीक है। कोस किस में होगा? साइन में। टेन किस में? कोट में। सीकेंट किस में? कोसिकेंट में। कोसिकेंट किस में? सीकेंट में। कोट किस में? टेन में, ठीक है। और दो पॉजिटिव रहेंगे, कौन से? टेन का और कोट का। टेन का और कोट का आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव आंसर रहेंगे, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, कोस 270 माइनस, इसी तरह हम सारे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट में 270 प्लस, ठीक है। तो 270 प्लस करके देखें। तो 270 प्लस में देखो हम कौन सी लाइन पे हैं? चेंज लाइन पे हैं, चेंज तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये सारे चेंज कर दिए हमने। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में एक तो ये आंसर और एक सीकेंड का, ये दो आंसर हमारे पॉजिटिव जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव जाएंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव आएगा और एक ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है। 6 में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव आंसर देंगे। तो ये 270 प्लस हुआ। नेक्स्ट में हम 0 या 360 भी कह सकते हैं, इसमें 360 माइनस करके देखें या 0 माइनस करके देखें, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें देखें आप कि यहां मैं लिख रहा हूं 0 माइनस थीटा, ठीक है, या 360 माइनस थीटा। तो यहां लिख रहा हूं मैं साइन 0 माइनस थीटा, ठीक है, यहां कोस 0 माइनस थीटा, यहां 0 माइनस थीटा। तो देखो आप क्या आएगा 0 माइनस थीटा पे, ठीक है। तो 0 माइनस थीटा, तो 0 कहां है? चेंज लाइन पे या नो चेंज पे है? ये है हमारा नो चेंज वाली लाइन पे, यहां 0 है तो 0 माइनस हुआ है। 0 प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और 0 माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, चेंज इसमें नहीं होगा, साइन है तो साइन ही आएगा, कोस है तो कोस ही आएगा। तो साइन का साइन आएगा, कोस थीटा का कोस थीटा, साइन कोस 10, सीकेंट कोसिकेंट और कोट थीटा, ठीक है। अब बात है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो तो क्वाड्रेंट बताएगा। 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में, ठीक है। 0 माइनस हुआ तो फोर्थ में।
फोर्थ में कौन से पॉजिटिव है? ओनली कोस और सीकेंट, ठीक है। तो एक तो कोस पॉजिटिव है और दूसरा सीकेंट पॉजिटिव है, तो कोस और सीकेंट के आंसर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी के आंसर क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो इससे एक यूजफुल रिजल्ट और भी हम पुट करते हैं, जैसे साइन 0 माइनस थीटा। साइन 0 माइनस थीटा को हम यूं भी लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, ठीक है। तो कोस और सीकेंट, एक तो कोस और दूसरा सीकेंट, एक तो कोस माइनस थीटा और एक सीकेंट माइनस थीटा, ये पॉजिटिव आंसर देते हैं। कोस थीटा बनेगा इसका, इसका सीकेंट थीटा बनेगा, ठीक है। बाकी सारे माइनस को क्या करते हैं? आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो साइन ऑफ जस्ट साइन एन के बाद माइनस है तो उस माइनस को आगे शिफ्ट करेगा, माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से आएगा? ये क्वाड्रेंट के कारण आएगा, क्योंकि माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, और 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। तो ये दो पॉजिटिव आंसर देते हैं, या यूं कहते हैं कि माइनस को ये एलिमिनेट कर देते हैं। कोस माइनस थीटा, यहाँ माइनस है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कोस थीटा ही रहेगा। और बाकियों में अगर माइनस है, रिमेनिंग 4 में tan कोट इनमें कोसिकेंट और साइन में, तो वो माइनस जो है वो आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज भी हम काफी करते हैं। तो ये जो रूल है काफी यूजफुल रहेगा हमारे लिए। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे एंगल है, उन पे हम कुछ एक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू जो भी फाइंड आउट करेंगे वो इनकी हेल्प से करेंगे, चेंज नो चेंज। और जो वैल्यूज नॉन वैल्यूज हैं हमारी, जैसे 0 डिग्री पे, 45 पे, 30 पे, 60, उन्हीं वैल्यूज के प्लस माइनस हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट में देखो एक्सरसाइज में इसका काफी यूज रहेगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये चेंज नो चेंज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जरूर ध्यान रखें। हाँ तो बच्चों देखो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। साइन कोस टेन, इसमें तीन की फाइंड आउट करनी है, बाकी सभी की वैल्यू पूछी जा सकती है हमारे से। फॉर थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 135 डिग्री, और हमें पता है सेकंड में कौन से पॉजिटिव रहेंगे? साइन और कोसिकेंट। तो साइन 135 का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आएगा कैसे? अभी जो चेंज नो चेंज का जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। तो 135, ठीक है, हमें साइन 135 की पहले वैल्यू बतानी है। तो साइन 135 को हम यूं लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 45, अच्छा जो भी एंगल रहेगा वो इनकी रिस्पेक्ट में लिखना होगा हमें, 90 के, 180 के, 270 के, 360 के, या इनके मल्टीपल में। अगर बड़ा एंगल है तो हम रोटेशन के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 45 इसको मैं लिख रहा हूं, तो साइन 90 प्लस 45। अब आप रूल अप्लाई करके देखें कि 90 वाली लाइन पे है, चेंज लाइन पे है ये, ठीक है। तो चेंज तो जरूर होगा ही। साइन 90 प्लस ये 45 किसका काम कर रहा है? थीटा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले तो चेंज होगा ही, ठीक है। दूसरा साइन है तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में गया तो साइन जो है पॉजिटिव आंसर देगा। थीटा की जगह यहाँ क्या है? 45 डिग्री। तो साइन 135 को साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, यानी कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू जो है 1/√2, ठीक है। दैट मींस साइन 135 की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 1/√2। इसी तरह से सपोज करो कोस 135 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस 135 डिग्री। तो कोस 135 को भी हम इस तरह से लिखेंगे, कोस 90 प्लस 45, ठीक है। अब कोस 90 प्लस थीटा, चेंज तो होना ही होना है, साथ में ये नेगेटिव आएगा,
क्यों? क्योंकि cos सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 45 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2। ठीक है, cos 45 की ये cos 135 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1/√2। इसी तरह से tan 135, इसको हम ये लिखेंगे tan 90 प्लस 45। ठीक है, अब 90 पे चेंज होगा तो माइनस का cot 45 बढ़ेगा। ये माइनस क्यों बढ़ा? सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। सेकंड में ये देखना है tan कन्वर्ट होके क्या बना, वो नहीं देखना, यहां से देखना है। ठीक है, कि tan क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो माइनस cot 45 इज -1। ठीक है, एक तो आप 90 वाली लाइन के साथ जा सकते थे, दूसरा आप 180 के साथ भी इसके टुकड़े कर सकते हैं। हम देखो, जैसे tan 135 है, इसको यूं भी लिखा जा सकता था 180 माइनस 45। ठीक है, tan 135 को 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, वो भी 135 ही रहेगा। 90 प्लस 45 भी 135 रहेगा। अब ये जो है 180 वाली लाइन पे आया है हमारा, यानी ये जो लाइन है ये नो चेंज वाली लाइन है, इस पे चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। ठीक है, बट पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट तो वही रहना है इसका। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या आंसर देगा? नेगेटिव आंसर देगा। tan 45 इज -1। अब भी वैल्यू क्या आ रही है? इधर भी -1 थी, यहाँ भी -1। तो आप इस रूल से भी इन तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे sin 135 90 प्लस की जगह आप 180 माइनस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर 180 माइनस यूज करते हैं तो 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही बचता है, यहाँ sin 45 आता है, और sin 45 भी 1/√2। इसी तरह ये भी आंसर जो है वो सेम आएगा। आप 180 वाली लाइन के साथ जाएं या 90 वाली लाइन के साथ जाएं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। तो देखो, इसमें एक सम और भी है, जैसे थीटा इक्वल टू माइनस का 120 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस का 120 डिग्री, और ये तीनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें साइन, कोस और tan फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थीटा इस बार हमारा माइनस का 120 डिग्री। तो देखो अब कैसे करेंगे, माइनस 120 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, अभी हमने रूल के लास्ट में ये किया था कि 0 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो था माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी माइनस इसमें बाहर आएगा, हम इसको साइन 120 डिग्री ऐसे लिखेंगे। ठीक है, किस में माइनस एलिमिनेट खत्म कर सकते हैं? कोस और सीकेंड में अगर यहाँ तुरंत बाद माइनस हो तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस माइनस को शिफ्ट करें यहाँ। अब साइन 120 पे जैसे हमने अभी सम किया था उस तरह से करेंगे, तो माइनस तो इसमें बाहर रहेगा, साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 120 को हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, और 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 60 है हमारा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन थीटा मीन साइन 60, और पॉजिटिव किस वजह से आया? ये 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। जबकि -1 माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस वजह से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो -60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, माइनस ऑफ साइन 60 माइनस √3/2। इसी तरह अगर सपोज करो 10 पे हमारे से पूछा जा रहा है 10 माइनस का 120। ठीक है, तो 10 में भी इसी तरह से माइनस हम बाहर लिखेंगे, और 10 120। ठीक है, 10 120 को अब 90 से भी कर सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं। 180 माइनस 60 लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये माइनस का 10 का अब चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, तो 180 माइनस 60, तो 10 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 क्या आंसर देगा? नेगेटिव आंसर देगा। ये माइनस का tan 60 आएगा, और माइनस माइनस ये क्या होगा इस बार? प्लस। तो प्लस का tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो tan माइनस 120 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्लस में आएगी, √3 में। ठीक है, √3 वैल्यू आएगी। इसी तरह सपोज करो कोस पे होता है, कोस माइनस का 120, तो कोस में जो माइनस है वो कैंसिल हो जाती है, तो कोस 120 बचेगा।
ठीक है, इसको प्लस का लिखेंगे हम। अब cos 120 को हम 180 माइनस 60, उसी तरह से 180 पे नो चेंज, cos का cos रहेगा, और cos 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का cos 60 माइनस cos 60 इज माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरह से अभी जो रूल किया था उस रूल पे ही सारे सम हमारे बेस्ड रहेंगे। इसी टाइप से हमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, 180 वाली लाइन पे जा सकते हैं, या चेंज वाली लाइन पे भी हम एंगल को तोड़ सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 1845। तो देखो अगर लार्जर एंगल है तो उसको हम 360 से डिवाइड करके फिर करेंगे, और क्वाड्रेंट भी देखेंगे उसका कि किस क्वाड्रेंट में वो जा रहा है। चेंज नो चेंज वाली लाइन पे भी हम जरूर ध्यान देंगे। तो साइन माइनस का 1845 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन के जस्ट बाद माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को एडजस्ट करेंगे, इसको माइनस का साइन 1845 डिग्री लिखेंगे। अगर साइन की जगह कोस होता, सीकेंट होता, तो माइनस हम इरेज कर सकते थे, माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब साइन 1845, 1800 के लार्जर एंगल है तो 360 से डिवाइड करेंगे, हम रोटेशन में लेके जाएंगे और देखेंगे कि कहां है ये। ठीक है, तो 360 से इसको डिवाइड करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन 360 इंटू 5 1800 होता है प्लस 45। ठीक है, तो यानी 360 की इसने 5 रोटेशन ली। ठीक है, 5 बार रोटेट किया ये 360 पे ऐसे, ये 5 रोटेशन के बाद फिर नेक्स्ट में कितना आगे बढ़ा है 45। तो 360 इंटू 5 ये कहां पे आया है, 0 पे आया है या 2 पाई पे ये आया है। 360 प्लस 5 ये किसका काम कर रहा है, ये 0 का, या यूं कह सकते हो कि 2 पाई का काम कर रहा है। तो अभी ये फिलहाल किस लाइन पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, 1800 जो एंगल है वो यहाँ लाइन करता है। ये कौन सी लाइन है, ये चेंज लाइन है या नो चेंज, ये हमारी नो चेंज की लाइन है। नो चेंज मींस साइन का जो है वो साइन ही रहने वाला है। ठीक है, तो साइन का साइन रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो इसके जस्ट बाद कितना चला 45, तो किस क्वाड्रेंट में गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन 45 इसका आंसर रहेगा। एक ऑलरेडी माइनस आगे लगी है तो वो माइनस रहेगी। ठीक है, इसका ओवरऑल आंसर क्या आया, पॉजिटिव है, आगे माइनस है तो आंसर इज नेगेटिव। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बड़े एंगल है उनको 360 से डिवाइड करके रोटेशन में लेके हम बता सकते हैं कि कितने डिग्री आएगा। ठीक है, इसी तरह से सपोज करो कोसिकेंट, एक समय हमारा कोसिकेंट 870 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कोसिकेंट 870 डिग्री है ये। तो देखो इसको 360 से हम डिवाइड करके देखें, 870 को 360 से, तो 2 पे लेके जाएं तो 5 और 150, रिमाइंडर इज 150। ठीक है, तो 360 प्लस 150 हमारा रिमाइंडर बचा है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, देखो कोसिकेंट 2 इंटू 360 प्लस 150। ठीक है, तो 2 इंटू 360 फिर उसी तरह से किस पे है, ये 0 वाली जगह पे है। ठीक है, तो कोसिकेंट 0 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कोसिकेंट का क्या रहेगा, चेंज यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि 360 या 0 पे है ये। तो इसका कोसिकेंट 150 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, अब कोसिकेंट 150 डिग्री को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। अब 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 150 डिग्री हमारा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 90 से लेके 180 के बीच में 150, तो या तो 90 के रिस्पेक्ट में 150 के टुकड़े करें या 180 के रिस्पेक्ट में इसके हम पार्ट करें 150 डिग्री के। हम 180 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोसिकेंट 150 डिग्री को हम यूं लिख सकते हैं, कोसिकेंट 180 प्लस 30 डिग्री, सॉरी माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कोसिकेंट 180 माइनस 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 180 पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 वाली लाइन जो है वो
नो चेंज वाली लाइन है हमारी, तो चेंज तो नहीं होगा। क्वाड्रेंट देखो 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये चेंज भी नहीं होगा और पॉजिटिव आंसर देगा, यानी एज इट इज कोसिकेंट 30 आंसर देगा। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2, तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा 2। ठीक है, तो कोसिकेंट 870 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 2। इसी तरह से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, cos 3π/4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल जो है हमारा वो रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखें या रेडियन में भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने समझना है कि डिग्री में ये कितना होता है। जैसे cos 3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 3π/4। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ ले इसको कि 3π/4 है वो एक्चुअली कितने डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री में समझना चाहिए, तो 3π/4 के पहले डिग्री में बढ़ा के देखें। ठीक है, तो डिग्री में बढ़ाने के लिए क्या करते हैं 180/5, तो कितने डिग्री रहा ये 135 डिग्री रहा। ठीक है, तो 135 डिग्री है ये रियल में, 3π/4 किसके इक्वल है 135 डिग्री के। अब 135 डिग्री के हम अगर इसके पार्ट्स करें तो इसको हम 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 135 को 180 माइनस 45 लिखा जा सकता है। इसी तरह से अब बताओ 180, अब अगर हम इसको 3π/4 लिखें, पाई को क्या लिखेंगे, इस 180 को क्या लिखेंगे पाई/4 लिखेंगे 45 डिग्री को। ठीक है, तो 3π/4 को पाई माइनस पाई/4 लिखा जा सकता है यहाँ। ठीक है, पाई माइनस पाई/4 एलसीएम लेके देखेंगे 3π/4 ही रहेगा। तो आप इस तरह डिग्री में समझ के बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, cos 3π/4 इसको यूं लिखा जा सकता है cos पाई माइनस पाई/4। ठीक है, अब पाई माइनस पाई/4 यानी 180 माइनस थीटा बाई। ठीक है, अब पाई पे जो है चेंज लाइन पे है या नो चेंज पे है, तो पाई है तो पाई जो है वो किस लाइन पे है नो चेंज, यानी कोस का क्या रहेगा कोस ही रहेगा। ठीक है, कोस का कोस रहेगा, बात है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड में कोस जो है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस 45 यानी कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू देखो आप 1/√2। ठीक है, तो आंसर इज माइनस 1/√2 पाई/4 या 45। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर सम हमारे रेडियन में दिए हैं तो उनको एक बार डिग्री में समझ के देखें और उसके बाद रेडियन में ही कन्वर्ट करके करें। आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर रेडियन में कन्वर्ट करके करो तो और बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रूव करने का सम है, डायरेक्ट ये रूल ही अप्लाई करना है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, साइन 180 प्लस थीटा, ये प्रूव करना है हमें साइन 180 प्लस थीटा, प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोस 270 माइनस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो आप जो रूल है हमारा वो रूल अप्लाई करते रहें, ऑटोमेटिकली ये 1 के इक्वल ही आएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम ये साइड लेके चलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और 1 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो 180 प्लस थीटा हुआ, यहाँ 180 होता है 180 प्लस थीटा हुआ, तो किस क्वाड्रेंट में गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। चेंज वाली लाइन से गए या नो चेंज वाली से गए, तो नो चेंज वाली से गए। नो चेंज मींस साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, बट थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएं।
cos 270 माइनस थीटा। अब 270 यहाँ है, ठीक है, 270 माइनस हुआ है, तो इसमें भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए और चेंज वाली लाइन से गए या नो चेंज से, तो इस बार चेंज लाइन से गए हम, ये चेंज लाइन पे है, तो ये साइन थीटा बनेगा और कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कोस 180 देखो यहाँ है 180 माइनस थीटा हुआ, तो किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और कोस 180 पे चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस ही रहेगा, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस थीटा आएगा। सिमिलरली साइन 270 प्लस थीटा, तो ये 270 प्लस थीटा है, तो किस क्वाड्रेंट में गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ में साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 270 यानी चेंज लाइन पे है, तो माइनस का कोस थीटा है, ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी हमारी, तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन ट्राई करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं।